मैं तो कहता हूं कि हर आदमी के परिवार में यदि वो गृहस्थ है तो एक लड़की उस घर में जरूर होना चाहिए। ध्यान रखना, जिस घर में लड़की नहीं वो घर घर नहीं होता है। सुनील गोदा ताली बजाते बजाते रुक गए, यूं किया, फिर जैसे ही सोचा कि घर नहीं है तो अब रुक जाओ, क्योंकि वहां लड़की नहीं है। ध्यान रखिए, घर में एक लड़की जरूर होना चाहिए। बिना लड़की के घर की शोभा नहीं है। और मैं तो यह कहता हूं कि जिसके पास लड़की नहीं होती उसके पास दिल भी नहीं होता है। ध्यान रखिए, लड़की वाला ही दिल वाला होता है। जिसके पास लड़की नहीं उसके पास दिल नहीं, क्योंकि दिल वो नहीं होता जो सांसों से धड़का करता है। दिल वो नहीं होता जो ऑक्सीजन से धड़का करता है। अरे दिल तो वो होता है जिसमें समर्पण होता है। दिल तो वो होता है जिसमें संवेदनाएं होती है। दिल तो वो होता है जिसमें विनम्रता होती है। और एक आदमी के अहंकार को तोड़ने के लिए एक लड़की काफी हुआ करती है। एक लड़की घर में जरूर होना चाहिए। वह एक लड़की आपके अहंकार को तोड़ देगी। जिनके यहां लड़की नहीं होती ना, बड़े अकड़ के जीते हैं। क्या सोचते हैं, हम तो लड़के वाले हैं, हमको झुकने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, एक लड़की जरूर हो घर में। मीना झांझरी, ध्यान रखिए। जिस आदमी के अंदर, जिस घर में, जिस परिवार में लड़की ना हो, उनके अंदर संवेदनाएं अधिकांशतः नहीं होती हैं। ध्यान रखें, एक लड़की काफी है। मेरे भाई, लड़का ना हो तो चिंता मत करना, अच्छा ही है जो नहीं हुआ। ध्यान रखना, कभी कभी लड़कों से ज्यादा महत्वपूर्ण काम लड़कियां करती हैं। लड़का ना हो तो कोई निराश मत होना, लड़का ना हो तो कोई चिंता मत होना, क्योंकि लड़का हो जाएगा तो बस पैदाइशी खुशी है, बुढ़ापा तो रोकी कटना है तुम्हारा। कौन लड़का किसका साथ देता है बुढ़ापे में, कौन किसके साथ रहा करता है। दुख तो इस बात का है कि जिसको औलाद नहीं होती दुनिया में वो भी रोता है, और जिसको औलाद होती है दुनिया में वो भी रोता है। आज लड़कों के साथ ऐसे रह रहे हैं बुजुर्ग। अरे माना कि एक माँ बाप लड़कों के साथ रह रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं रह रहे जैसे लड़के माँ बाप के साथ रहा करते थे। ध्यान, मैंने कहा कि लड़कों ने कौन से बड़े बड़े काम किए हैं और लड़कियों ने कौन से काम नहीं किए हैं। और आज देखो तो लड़कियां जो काम कर रही हैं वो काम लड़के नहीं कर रहे हैं। स्कूलों में देखो, कॉलेजों में देखो, जो पढ़ाई में अच्छे परसेंटेज लड़कियों के आते हैं वो लड़कों के नहीं आया करते हैं। और लड़की तो वो होती है जो ससुराल में रहकर भी माँ बाप का ध्यान रखती है, और लड़का वो होता है जो पास में रहकर भी माँ बाप का ध्यान नहीं रखा करता। एक लड़की जरूर हो, ध्यान रखना। सूरज की रोह चांद सितारा है बेटियां, सूरज की रोह चांद सितारा है बेटियां, गुलशन का गुल और गुल का नजारा है बेटियां। फुर्सत मिले तो इनको जरा पढ़ भी लीजिए, फुर्सत मिले तो इनको जरा पढ़ भी लीजिए। गीता कुरान बाइबिल पुराण बेटियां, गीता कुरान बाइबिल पुराण बेटियां। बेटे तो अपनी बीवियों को लेके चल दिए। ये सब जितने बैठे हैं ना, सब उसी में शामिल है। बेटे तो अपनी बीवियों को लेके चल दिए। बूढ़ों का सहारा है और लाठी है बेटियां, बूढ़ों का सहारा है और लाठी है एक बेटी जरूर हो घर में। ध्यान रखिए, ये मत सोचिए कि एक बेटा नहीं होगा तो हमारा जीवन बेकार है। उस महिला ने कहा, महाराज जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, 100% सच है कि आज लड़कियां लड़कों से ज्यादा काम कर रही हैं। लेकिन महाराज फिर भी एक वंश का अंश तो
चाहिए। हमारा वंश कैसे चलेगा, हमारा वंश खत्म हो जाएगा, हमारे वंश को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, ये परंपरा समाप्त हो जाएगी, यदि लड़का ना होगा तो वंश मिट जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल गलत बात, ये बात मन से निकालिए कि बेटा नहीं होगा तो वंश नहीं चलेगा। आपसे पूछूं, महावीर के कितने बेटे थे? भगवान महावीर के पास कौन से बेटे थे? विनोबा के कितने बेटे थे बताइए? विवेकानंद के कितने बेटे थे बताओ मेरे भाई? अरे ये तो वो महापुरुष हुए जिन्होंने विवाह ही नहीं किया। ध्यान रखिए, बेटे की तो बात छोड़ दीजिए, महावीर के कोई संतान नहीं हुई है, उन्होंने विवाह ही नहीं किया, अविवाहित रहे। पारसनाथ की कोई औलाद नहीं थी। आचार्य कुंद की कितनी संतान थी 11 साल की उम्र में जिन्होंने संन्यास ले लिया था। आप विचार करिए, सोचिए, भगवान महावीर की एक भी संतान नहीं, फिर भी हम क्या बोलते हैं कि हम किसके वंशज हैं? तो गर्व से कहते हम भगवान महावीर के वंशज हैं। ध्यान रखिए, एक भी बेटा नहीं, एक भी बेटी नहीं, विवाह ही नहीं किया, फिर भी ध्यान रखिए 2600 वर्ष के बाद आज भी भगवान महावीर का ये वंश दिखाई दे रहा है, कुंद आचार्य का वंश दिखाई दे रहा है। आप कहते हैं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी और मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु। किसके वंशज हैं आप? कुंद के वंशज हैं आप, भगवान महावीर के वंशज हैं, विनोबा के वंशज हैं, विवेकानंद के वंशज हैं। इनके तो कोई संतान नहीं थी। एक बात कभी भूलना मत कि महावीर की कोई संतान नहीं, फिर भी 2600 साल से उनका वंश चल रहा है। आप क्या सोचते हो कि बेटों से वंश चलता है? अरे वंश चलाने के लिए अंश की जरूरत नहीं, वंश चलाने के लिए तो महावीर जैसे परमहंस बनने की जरूरत हुआ करती है। अंश से वंश नहीं चलता है, परमहंस बन जाओ, वंश तुम्हारा चलते रहेगा। आचार्य शांति सागर महाराज का वंश चल रहा है, आचार्य वीर सागर शिव सागर महाराज का वंश चल रहा। इन्होंने कोई विवाह नहीं किए अपने जीवन में, लेकिन आज भी हमारी परंपरा आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा है। ध्यान रखिए, सत्कर्मों से वंश चलता है मेरे भाई, चरित्र से वंश चलता है, औलाद से वंश नहीं चलता है। और आपको विश्वास ना हो तो आप बताओ, कौरव जैसे 100 पुत्रों ने अपने बाप का कौन सा वंश चलाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 100 कौरव जैसे 100 पुत्रों ने अपने मां बाप का कौन सा नाम रोशन कर दिया? कौरव जैसे 100 पुत्रों ने अपने पुरखों में कौन से 4 चांद लगा दिए? अरे कौरव जैसे 100 बेटे अपने मां बाप को कौन सी इज्जत और सम्मान दिलाते हैं? रावण के मालूम है 1000 पुत्र थे, 1 लाख पुत्र थे, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, और तहा रावण घर दिया ना, बस 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती। उस रावण के मजार पर कोई दिया जलाने वाला भी 1 लाख पुत्रों ने कौन सा रावण का हित साथ दिया, कौन सा रावण का नाम रोशन कर दिया? जब कौरव जैसे 100 बेटे मां बाप का नाम रोशन नहीं कर पाते, और रावण के 1 लाख पुत्र जब वंश का नाम रोशन नहीं कर पाते, तो आप क्या सोचते हैं कि आपका एक बेटा आपके वंश का नाम रोशन करेगा? अरे मेरे भाई, जब रावण के ये हाल हो गए, धृतराष्ट्र के ये हाल हो गए, और ये दिमाग से बिल्कुल हटा दो कि जो वंश होगा वो कुल दीपक बनकर पैदा होगा, कुल अंगार बन के भी पैदा हो सकता है, पूरी खानदान को तबाह कर सकता है। नाम रोशन ना करे, तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला सकता है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि कौरव जैसे 100 बेटे किसी काम के नहीं होते हैं, रावण जैसे 1 लाख पुत्र किसी काम के नहीं होते हैं। लेकिन एक बात पर, इतिहास पर दृष्टि दौड़ाना कि कौरव जैसे 100 बेटों ने अपने खानदान का कोई नाम रोशन नहीं किया,
लेकिन सीता जैसी एक बेटी राजा जनक का नाम रोशन कर दिया करती है। चंदनवाला जैसी बेटियां अपने खानदान का नाम रोशन कर देती हैं। मैना सुंदरी जैसी बेटियां, ब्राह्मी सुंदरी जैसी बेटियां अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया। इसलिए मैंने कहा एक बेटी घर में जरूर हो। जनक दुलारी सीता, कैसा नाम रोशन किया उन्होंने। जितना इन बेटियों ने नाम रोशन किया है शायद बेटे ना कर पाए होंगे। और आज के युग में लड़के और लड़की में कोई भेद मत रखिए। बेटा बड़ा होगा, शादी होगी ना, तो मैंने कहा था ना किसका हो जाएगा, बोलो, फिर भी छाती से लगाए घूमती हो। बेटा बड़ा होके बहू का हो जाएगा, बहू ले जाएगी, तुम्हारा नहीं रहेगा। लेकिन एक बात कभी गौर करना, बेटा तो बहू को लेकर अलग हो जाता है और बेटी तो तुम्हारी होती ही है। जमाई के रूप में एक बेटा भी तुम्हें प्रदान कर दिया करती है, दामाद के रूप में एक बेटा भी, बेटी भी है वो दामाद के रूप। क्योंकि आजकल लड़के माँ बाप की नहीं ससुराल की ज्यादा इज्जत करते हैं, माँ बाप को ज्यादा नहीं पूछते, ससुराल का प्यार ज्यादा दिखा करता है। जिनने पाल पोस के बड़ा किया उनकी कीमत नहीं है। और वो सासू बड़ी प्यारी लगती है, वो ससुर बड़ा प्यारा लगता है। भाई के साथ संबंध बिगड़ते हैं और साले के साथ संबंध बन जाया करते। ध्यान रखना, जिस दीवाल में आला और जिस ससुराल में साला, ध्यान रखना वो दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। दीवार में आला बनेगा तो दीवार कमजोर हो जाएगी और अपने साथ साला रहेगा तो अपनी खानदान कमजोर। एक साला नहीं तो महाभारत कराई थी ना शकुनी, धृतराष्ट्र के पास रहने लगा था। दीवाल में आला और ससुराल में शाला, ये बड़े खतरनाक लोग, ध्यान रखिए, विचार करना है। कन्या मंगल है मेरे भाई, कन्या शुभ है। बेटी के पास संवेदनाएं हैं। बेटी ससुराल में सारे ताने सहन कर लेगी, बेटी के शरीर को प्रताड़ना मिलेगी वो सहन कर लेगी, लेकिन बेटी ससुराल में अपने मां बाप का अपमान बर्दाश्त नहीं करती है। और बेटा जो होता है ना, वो अपने घर में रहकर ही अपने मां बाप का अपमान किया करता है। इसलिए ये नहीं कह रहा हूं कि कल से तुम बेटों को धक्के मार निकाल दो, मैं तो उनको ढांढस बंधा रहा हूं जिनको बेटे नहीं हैं। ध्यान रखिए, नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आज लड़के कहे महाराज ने तो हमारी दुर्दशा करवा दी, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ, इज्जत तुम्हारी बन जाए मेरे भाई, माँ बाप का सम्मान श्रवण कुमार बेटे की तरह करो तो बेटा भी महत्वपूर्ण हुआ करता है, बेटा भी प्रेम का पात्र हो जाता है। नाम रोशन करो, बेटों ने भी नाम रोशन किया है। राम ने नाम रोशन किया पितृभक्ति में, इंद्रजीत ने नाम रोशन किया पितृभक्ति में। बेटी शुभ है, मंगल है, पवित्र है। नाभि राय ने दर्पण देखा कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने क्या देखा दर्पण में, मैं इस प्रशंसा के योग्य हूं या नहीं हूं। जब लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बड़ा बड़ा बोलते हैं ना, तो मैं सोचता हूं ये आदमी बोल रहा है मैं इस योग्य हूं या नहीं हूं। यदि नहीं हूं तो आज से ही बनने का प्रयास करो, और यदि हो तो अहंकार मत करो मेरे भाई। ध्यान रखना, सोचना है, आज से ही अच्छे बनने का प्रयास करिए। वक्त का इंतजार मत करो, आज करो, अभी करो, इसी वक्त करो। कोई प्रशंसा करे तो देख लेना मैं इस प्रशंसा के योग्य हूं या नहीं। ध्यान रखना, बहुत सी आत्मकथाएं इस दुनिया में हैं। वर्णी जी की आत्मकथा, गांधी जी की आत्मकथा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि दुनिया की आत्मकथा पढ़ो या ना पढ़ो,
आदमी को अपनी आत्मकथा जरूर पढ़ना चाहिए कि लोग मुझे जैसा समझ रहे हैं वैसा मैं हूं या नहीं हूं। ध्यान रखना, ऐसा तो नहीं लोग महान समझें, मैं निकृष्ट जीवन जी रहा हूं। लोगों के साथ अविश्वास मत करो। यदि लोग आपको महान समझते हैं तो महान बनने का प्रयास करो। ध्यान रखिए, नाभि राय ने देखा, एक घटना घट गई, दो घटनाएं। क्या देखा नाभि राय ने? दर्पण में अंतर्मुखी हो रहे थे, अपना प्रतिबिंब दिखा तो नाभि राय ने देखा उनका मुकुट झुक गया। अरे, नाभि राय ने कहा मुकुट झुक गया, इसका मतलब है अब सत्ता के दिन गए, और जब सत्ता के दिन चले जाएं तो सत्य में जीने की साधना प्रारंभ कर देना चाहिए। मुकुट झुक गया नाभि राय का, इसका मतलब है सत्ता खत्म, अब बुढ़ापा शुरू हो गया है। ध्यान रखिए मान्यवर, बुढ़ापा एक दिन सबको आना है। अभी शोभा ताई जी ऊपर कमरे में कह रही थी बूढ़ा कौन, मैंने कहा प्रवचन में बताएंगे। ध्यान रखिए, बुढ़ापा एक दिन सबको आना है, कोई ना बचेगा इस बुढ़ापे। जियोगे तो, मर गए तो काहे को आएगा मेरे भाई। ध्यान रखना, बुढ़ापा जरूर आएगा, सभी को आना है। एक बात याद रखना, बचपन ज्ञान अर्जन के लिए होता है, बचपन ज्ञान अर्जन के लिए होता है, जवानी धन अर्जन के लिए होती है, और बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए हुआ करता है। बुढ़ापे में पुण्य का अर्जन। बचपन में मां की गोद में सोए, एक सूत्र दे रहा हूं बुढ़ापे के लिए, बचपन में मां की गोद में सोए, जवानी में पत्नी के साथ सोए, बुढ़ापे में परमात्मा के साथ सो जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। बुढ़ापे में अब भगवान के सहारे सो, परमात्मा के साथ सो, बुढ़ापा सार्थक हो जाएगा। ध्यान रखिए मान्यवर, एक सूत्र दे रहा हूं बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, दिन ऐसा बिताओ, दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। ध्यान रखिए, रातों की नींद किनकी हराम होती है? जो दिन में गलत काम किया करते हैं। ध्यान रखना, दिन ऐसा बताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, रात ऐसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना आए। सुबह मुंह दिखाने में वही शर्म करते हैं जो रात को गलत तरीके से जिया करते हैं। दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, रात ऐसी बिताओ सुबह मुंह दिखाने में शर्म ना आए। अरे जवानी ऐसी बिताओ बुढ़ापे में रोना ना पड़े, और बुढ़ापा ऐसा बिताओ किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ये सूत्र है जीवन। ऐसा बुढ़ापा जियो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। ध्यान रखना, प्रेम बचपन में मुफ्त में मिला करता है। बच्चे को हर कोई प्रेम करता है, जो आता है गाल पकड़ेगा, चुटकी बजाएगा, बच्चे से बात करेगा, गोद में उठाएगा, उछालेगा। इसके लिए बच्चे ने कुछ नहीं किया है। ध्यान रखना, बचपन में प्रेम मुफ्त में मिलता है, जवानी में प्रेम अर्जित करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, बुढ़ापे में प्रेम मांगना पड़ता है। मेरे भाई, यदि गलत तरीके से जिंदगी जियोगे तो बुढ़ापे में आदमी रुपया पैसा नहीं, प्रेम की भीख मांगा करता है। यदि सही जिंदगी जियोगे तुम्हें प्रेम मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि बुढ़ापा और बचपन एक सा हुआ करता है। यदि अच्छे से जवानी जी है, बुढ़ापे में महात्मा गांधी की तरह सारी दुनिया तुम्हें राष्ट्रपिता कहने को तैयार है। बुढ़ापा सही जी। ध्यान रखना, कुर्सी का खेल, जो जब देश आजाद हुआ प्रस्ताव आया महात्मा गांधी को राष्ट्रपति बना दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए। गांधी जी ने कहा नहीं, ये लड़ाई मैंने कुर्सी के लिए नहीं लड़ी, मैंने तो इसलिए लड़ी कि अब तुम कुर्सी के लिए लड़ते रहना, मैं तो तुम्हें आजाद करके जा रहा हूं। ध्यान रखना, गांधी ने कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। एक बात याद रखना, जहां तक मैं पुलक सागर सोचता हूं, यदि गांधी जी राष्ट्रपति बन जाते, कुर्सी पर बैठ जाते तो राष्ट्रपति कहलाते। गांधी ने कुर्सी छोड़ी,
राष्ट्रपिता कहलाए, ध्यान रखिए, वो राष्ट्रपति नहीं कहलाए, ध्यान रखना। राष्ट्रपति तो दुनिया के हर देश में होगा, राष्ट्रपिता केवल हमारे देश में हुआ करता है। कुर्सी पकड़ोगे राष्ट्रपति बनोगे, कुर्सी छोड़ोगे राष्ट्रपिता कहलाओगे। और एक बात याद रखना, राष्ट्रपति की कुर्सी 5 साल की है, राष्ट्रपिता हजारों साल जीवित रहा करता है, ध्यान रखिए। राष्ट्रपिता का चुनाव थोड़ी होता है, वो तो हजर अमर कुर्सी है, ध्यान रखिए। मान्यवर नाभि राय ने देखा कुर्सी छोड़ने का समय आ गया है, ध्यान रखें। नहीं छोड़ पा रहे, हम करें क्या? नहीं छोड़ते हैं, बड़ी आस लगा के बैठते हैं। अभी अटल जी का देहावसान हुआ, अंतिम संस्कार था, मैंने बताया था ना, ऊपर से आडवाणी जी को फोन आ गया, ऊपर से, कि मोदी प्रधानमंत्री बन गया, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन गए, अटल जी चले गए, अब चलोगे या कोई बहाना और बचा है? ध्यान रखिए, मान्यवर, अब चलने का समय है कि अब और कोई बहाना चाहिए तुमको? ध्यान रखिए, गया समय, मान्यवर। सोचना है आपको, बुढ़ापा गलत तरीके से जियोगे, जवानी गलत तरीके से जियोगे, बुढ़ापे में खून के आंसू बहाना पड़ेंगे। लोग कहते हैं बुढ़ापा दुखदाई होता है, मैं पुलक सागर कहता हूं बुढ़ापा दुखदाई नहीं होता है। जवानी में जो दुखदाई काम करता है उसका बुढ़ापा दुखदाई हुआ करता है। किसका होता बुढ़ापा, किसका बिगड़ता है? जो जवानी बिगाड़ता है, ध्यान रखिए। मान्य सोचना है आपको, बुढ़ापे को अच्छे से जियो। ये मत सोचो बुढ़ापे में, ये मत सोचना कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? ध्यान रखना, ये मत सोचो कि बुढ़ापा जीवन का समापन है, ये मत सोचो कि बुढ़ापा जीवन की इतिवृत्ति है, बुढ़ापा अपराध है, बुढ़ापा अभिशाप है। ऐसा मत सोचिए मेरे भाई, क्यों सोचते हो बुढ़ापा अभिशाप है? मैं तो कहता हूं बुढ़ापा जीवन का सुनहरा अध्याय हुआ करता है। बुढ़ापा जीवन का अंतिम उपसंहार बड़ा सुनहरा और सुखद हुआ करता है। कौन कहता है बुढ़ापा खराब है? आचार्य शांति सागर महाराज को देखना, उनका बुढ़ापा कितना महान हुआ, कितना धन्य हुआ। आज सारी दुनिया उन्हें पूज रही है, बुढ़ापे में तो हुआ है सब, उनको ध्यान रखना, कितना महान बुढ़ापा। आज आचार्य शांति सागर महाराज, एक संत को, एक संसारी को देखना, बड़ा मजे की बात बता रहा हूं। एक संसारी ज्यों ज्यों बूढ़ा होता है, कितना भी सुंदर हो, बदसूरत होते जाता है, ध्यान रखना। संसारी बुढ़ापे में बदसूरत होता है और संत जवानी में बदसूरत हो, बुढ़ापे में खूबसूरत होते जाता है, सुंदर होते जाता है। यहाँ चित्र लगा है आचार्य शांति सागर महाराज का, बुढ़ापा है, ध्यान रखना। मुंह में दांत नहीं है, झुर्रियां पड़ी हैं, फिर भी देखो कितना सुंदर चेहरा लगता है। मान्यवर ध्यान रखिए, ये संत पुरुष हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज। ज्यों ज्यों वृद्धावस्था आ रही है, त्यों त्यों चेहरे पर तेज प्रकट होते जा रहा है। ये संतों की परिभाषा है। आप गांधी जी की जवानी की फोटो देखना, कोई अच्छे नहीं लगते देखने में, लेकिन किसी डाक टिकट पे देखना, बिना दांत का मुंह जब खुला रहता है, इतना वात्सल्य टपकता है, ये संतों की निशानी है। मान्यवर ज्यों ज्यों बूढ़े होते हैं संत, त्यों त्यों खूबसूरत हुआ करते हैं। और बुढ़ापा और संसारी ज्यों ज्यों बूढ़ा होगा बदसूरत होते जाएगा। क्यों? शरीर भोगों में लगा दिया है, अब तेज कहां से आएगा, कांति का। संत का शरीर भोगों में नहीं लगता है, वो तो योग में लगता है, साधना में लगा करता है। मान्यवर संतों को किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं हुआ करती है।